पी क्या है 2, 3, 4 और क्यू कितना है 4, 1, -2। ठीक, को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। बिंदु P 2, 3, 4 और Q 4, 1, -2 को जो मिलाने वाला सदिश होगा उसका हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर मतलब स्थित सदिश निकालना, उसका स्थित सदिश निकालना। ठीक, अगर केवल मध्य बिंदु निकालना है तो सदिश भी आ जाएगा, मध्य बिंदु निकालना है तो केवल ऐसे ही लिख देना बस। जैसे अगर कहें कि बिंदु जैसे P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु निकालना, मध्य बिंदु निकालना मतलब इसी तरह से लिखना है। अगर उसका स्थित सदिश पूछेगा तो क्या बोल दोगे, स्थित सदिश पूछेगा तो वेक्टर फॉर्म में लिख देना। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट का जैसे इसका स्थित सदिश अगर निकालोगे, मान लो P का स्थित सदिश, P का स्थित सदिश क्या है, वेक्टर A। वेक्टर A बराबर क्या होगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। और Q का स्थित सदिश ऐसे निकालोगे तो क्या आएगा, वेक्टर B मान लो कितना 4i प्लस j माइनस 2k। अब इसके बाद क्या निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे कि जैसे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश को अगर कोई बिंदु यम रेशियो n में विभाजित करे तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका स्थित सदिश जो पॉइंट अगर इसको विभाजित करता है तो क्या होता है, यम वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। ये अंतः विभाजन है ना, और y विभाजन रहेगा तो माइनस। अब जैसे ये मध्य बिंदु हो गया तो मध्य बिंदु के लिए m और n क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो m कॉमन लेके ये m प्लस m 2m आएगा, m से m कैंसिल मतलब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो वेक्टर r आएगा स्थित सदिश, मध्य बिंदु का स्थित सदिश, यहाँ पे लिख लोगे मध्य बिंदु का स्थित सदिश। मध्य बिंदु का स्थित सदिश क्या होगा, यह वेक्टर b प्लस वेक्टर a, या इसको लिखो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, क्योंकि यहाँ पे m n को है। अब दोनों को जोड़ लो, यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6i का प्लस 4j का प्लस 2k का, और डिवाइड में कितना रहेगा, 2 से काट जाएगा सब, 2 से काटूं तो 3i के प्लस 2j के प्लस k का। ये मध्य बिंदु का स्थित सदिश अगर बोलेगा तो, अगर केवल पॉइंट बोला है मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु क्या होगा, अतः मध्य बिंदु क्या होगा, 3, 2, 1 होगा। ठीक है, ये होगा सदिश के फॉर्म में ये रहेगा, और बिंदु के रूप में कोऑर्डिनेट ऐसे लिखोगे, सदिश हटा दो। हाँ ये वाला हटा दो, कोऑर्डिनेट के रूप में तो ऐसे लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऐसे लिखोगे। ठीक, और सदिश फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। जैसे इसका देखो 2, 3, 4 था तो 2i का 3j का 4k का भी हो गया 10 का। ठीक, 17 क्या है, दर्शाइए कि बिंदु a, b और c जिनके स्थित सदिश क्रमशः, जैसे a का स्थित सदिश क्या है, वेक्टर a, वेक्टर a बराबर कितना है, 3i का माइनस 4j का माइनस 4k का। ठीक है, और वेक्टर b बराबर कितना है, वेक्टर b बराबर कितना है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप।
तो सी बराबर क्या, वेक्टर सी बराबर सी का स्थिर सदिश आई क्या माइनस 3j का माइनस 5k। अब कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए किसका स्थिर सदिश है, बिंदु ए का, कैपिटल ए का स्थिर सदिश, ये बी का है और ये सी का ना। तो इसके लिए क्या करोगे, जैसे ए का स्थिर सदिश किससे रिप्रेजेंट करते हो, वेक्टर OA से, और बी के स्थिर सदिश को किससे रिप्रेजेंट करोगे, वेक्टर OB से और वेक्टर OC से। तो अगर ये तीनों जहां पे पॉइंट होंगे, जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब इन तीनों का अगर मिलाओगे आपस में, ये ट्रायंगल बनेगा ना। इनका स्थिर सदिश किसी दूसरे पॉइंट O से ये है, वो कहीं पे भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों पॉइंट को अगर मिलाओगे क्या मिलेगा, ट्रायंगल। तो जैसे अगर हमें चाहिए AB, क्या चाहिए AB, तो वेक्टर AB अगर निकालना हो तो क्या करोगे, वेक्टर AB बराबर क्या होगा, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, यही तो पड़ेगा। और वेक्टर BC बराबर वेक्टर OB OC माइनस वेक्टर OB। ऐसे वेक्टर CA बराबर अगर बात करें तो माइनस OC वेक्टर, और ये OB क्या है, बिंदु B का स्थिर सदिश है, बिंदु B का स्थिर सदिश कितना है, वेक्टर B, मतलब यही तो है वेक्टर B, इसको लिखोगे माइनस वेक्टर A, ऐसे लिखेंगे ना। OA का, OA क्या है, बिंदु A का स्थिर सदिश, ये दिया है क्या, वेक्टर A बराबर है। ऐसे इसको क्या बोलते हो, वेक्टर C, इसको क्या बोलते हो, B को वेक्टर B, OB, OA को वेक्टर A, इसको वेक्टर C, ठीक। तो यहाँ से वेक्टर AB अगर निकालोगे, AB कितना आएगा, वेक्टर B में से वेक्टर A को घटाओ दो, 2 में से 3 घटाओ माइनस I का, फिर इसमें से इसको घटाओ, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 1 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस 3j, और ये इसमें से इसको घटाओगे, ये माइनस माइनस प्लस 4 और 1 कितना हो गया, 5k। ऐसे ये भी तो आ जाएगा, BC भी आ जाएगा ना। BC कैसे आएगा, B में से यहाँ पे BC मतलब इसमें से इसको घटाओ, वेक्टर C में से वेक्टर B को, तो यहाँ से 1 में से 2 घटाओ कितना आएगा, माइनस I का, 3 में से ये 1 घटाएंगे माइनस I का, माइनस माइनस प्लस -2 आएगा। इसको अच्छे से घटाना है, गलती मत करना साइन, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 6k, ये इतना समझ में आया। ऐसे वेक्टर A माइनस वेक्टर C, A में से C, 3 में से 1 घटाओ 2I का, ऐसे -4 में से माइनस माइनस प्लस घटेगा कितना आएगा, केवल j का, 4 में से 3, ये माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस है, क्या आएगा माइनस, अब ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, कितना आ जाएगा, प्लस 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आएगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो त्रिभुज है ABC सिद्ध करना है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस रूल लगता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। मतलब केवल मैग्नीट्यूड की तो बात हो रही है, इसके लिए क्या निकालोगे, मॉड ऑफ वेक्टर AB निकालोगे। क्या निकालोगे, मॉड ऑफ वेक्टर AB, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर AB बोले तो अंडर रूट AB की वैल्यू कितना है, मॉड ऑफ वेक्टर AB निकालो, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, इसको जोड़ लो,
25, ये 5 30 4 34 है 35। मॉड ऑफ वेक्टर BC निकालो। मॉड ऑफ वेक्टर BC क्या आएगा? अंडर रूट -1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस 36 बराबर अंडर रूट 41। ऐसे वेक्टर CA निकालो। मॉड ऑफ वेक्टर C कितना आ जाएगा? 4 प्लस 1 कितना है? अंडर रूट। अब क्या करते हैं, इसमें दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी जो बड़ी भुजा है उसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखो दो छोटी कौन आ रही है? ये और ये आ रही। इन दोनों का वर्ग मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो मॉड ऑफ वेक्टर BC का स्क्वायर बराबर किसके आ रहा है? बराबर देखोगे कितना आ रहा है? मॉड ऑफ वेक्टर AB का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर CA का स्क्वायर। हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसको अगर देखोगे कितना आएगा? ये 41, रूट हटाओगे स्क्वायर करोगे और ये 35 और 6 क्या आ रहा है? 35 प्लस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ये अगर ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब जो त्रिभुज ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है। ये तीनों सदिश क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। अतः त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य है? त्रिभुज ABC पहले देख लो कैसे बना है। यहाँ से देखो ये वेक्टर AB है और ये वेक्टर क्या है? AC है। ठीक, अब यहाँ पे त्रिभुज का योग नियम तो पढ़े हो ना? सदिश योग नियम। त्रिभुज का सदिश, त्रिभुज के सदिश योग नियम को क्या कहता है? क्या कहता है? त्रिभुज के योग नियम, सदिश का योग नियम क्या कहता है कि जैसे यहाँ पे एक वेक्टर शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हुआ, जहाँ पे खत्म हुआ अगर वहां से कोई दूसरा वेक्टर शुरू हुआ तो उन दोनों का योग तीसरे के बराबर होगा। मतलब वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर क्या होगा? वेक्टर AC। समझ रहे हो? तो ये इसको और क्या लिख सकते हो? वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर AC बराबर 0। अब इसमें देखो, इसमें सही गलत कैसे बताएंगे? जैसे पहला क्या है? वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, ये प्लस वेक्टर CA है और ये क्या है? वेक्टर AC है। AC को अगर डायरेक्शन बताए तो उल्टा करेंगे तो आगे माइनस आ जाता है। ये माइनस जो आएगा ये इसको क्या कर देगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। इसको लिख सकते हैं वेक्टर CA। ठीक, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत नहीं है, वो सही है, ये ध्यान देना। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है? सही है। मतलब AC वेक्टर AC को माइनस वेक्टर CA लिखेंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इसमें प्लस दिए। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरा क्या है? इसको वेक्टर साइन चेंज कर देंगे ना? इसको प्लस साइन चेंज, हाँ साइन चेंज कर सकते हो। इसको लिख सकते हो माइनस वेक्टर CB, जरूरत पड़ रही। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर AC बराबर 0। ये तो अभी लाए हैं भाई, इसका मतलब ये भी सही है। इसमें पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, एक ही गलत है। अब वेक्टर AB कौन सा हो गया? वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर AC। अब तीसरा क्या है? वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर CA। अगर यहाँ वेक्टर CA है तो क्या आना चाहिए? प्लस, और इसमें क्या दिया है? ये वाला गलत है। ठीक, वैसे भी अब अगर ये दिख रहा है तो इसका मतलब इसी, या तो ये गलत होगा या तो ये गलत होगा, बाकी इसका मतलब सही होगा। तो यहाँ पे ये तो सही है, गलत कौन सा है? ये वाला। ठीक, और चौथा भी सही होगा, ये गलत हो गया। अभी बताएं कि सी भी अगर पलट जाएंगे तो ये माइनस